नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर इस गुलाबी नगरी में इंडिया टीवी का मंच सज चुका है। अब की बार किसकी सरकार। मेरे ठीक सामने है इस गुलाबी शहर का खूबसूरत एल्बर्ट म्यूजियम हॉल और मेरे साथ मौजूद है राजस्थान की जनता, जो ये तय करने वाली है कि किसके दावों में है दम और कौन हो रहा है बेदम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सीना ठोक के ये कह रही है कि राजस्थान में उनकी सरकार आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, वो ये कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार के टायर पंचर कर दिए हैं। अब किसके दावे क्या है हकीकत, वो हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला मौजूद है, बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद है मंच पर सुखदेव सिंह चौहान, जरा जोरदार तालियों से एक बार जोरदार तालियां जयपुर की इस खूबसूरत जनता के लिए भी हो जाएं, जिनके मन में होंगे सवाल मैं जरूर इन प्रवक्ताओं के सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले सवालों की बौछार करते हुए शहजाद जी, राहुल गांधी जब राजस्थान आते हैं तो वो भारत माता की जय ना सिर्फ जय करते हैं बल्कि इसकी परिभाषा भी समझाते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आज लोक आस्था के महापर्व छठी मैया को हम अर्घ देते हैं और छठी मैया की एक बार जोर से जय बोलो, छठी मैया की। और जिस प्रकार से अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, वहां पर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने वाली है और 25 नवंबर को राजस्थान की जनता गहलोत को ऑल आउट करने वाली है। देखिए, ऐसा है, भारत माता की बात ये करते हैं, तब कहाँ थे राहुल गांधी जब राजस्थान की माताएं बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी और शांति धारीवाल ने क्या कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ पर ज्यादातर जो बलात्कार के मामले हैं वो फेक है। जब 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उस बलात्कारी को बचाने की कोशिश की गई, जब यहाँ पर करौली में दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, भीलवाड़ा में आदिवासी बच्ची को जलाकर राख कर दिया गया, तब राहुल गांधी कहाँ थे। राहुल गांधी के यहाँ पर लोग आए और राहुल गांधी की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भारत माता की जय नहीं कहना है। ये तो बीडी कल्ला ने भी कहा, उन्होंने कहा सोनिया माता की जय कहना है, भारत माता की जय नहीं कहना है। और इसीलिए आज राजस्थान की माताओं ने, बहनों ने यह तय कर दिया है कि 3 दिसंबर जादूगर छू मंतर, क्योंकि ये कौन सी जादूगरी है जिसने छू मंतर 3 दिसंबर जादूगर छू मंतर, जादूगर छू मंतर, दीजिए जवाब। देखिए, हमारे जो भाजपाई मित्र है शहजाद पूनावाला जी महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले जब डिबेट यहाँ स्टार्ट होती है, राहुल गांधी कहाँ से आते हैं? अजी अरे राहुल गांधी कहाँ से आते हैं? मैं तो भारत से आता हूँ, वो तो इटली से आते हैं। चुप रहिए, वो तो इटली से आते हैं। पूरी करने दीजिए। अगर इस तरीके से आप बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, हम महात्मा गांधी को मानते हैं लेकिन हम भगत सिंह को भी पूजते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब मैं आता हूँ, 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता और आज पूरे भारत, पूरी इंडिया की आशा है हम पुनः तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब बात आती है चुनावों की। चुनाव की जैसे ही बात आती है, बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर के हर व्यक्ति के बीच में एक ही होता है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। झूठ बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो। इनको यहाँ पर राजस्थान की, महाराष्ट्र से चल के राजस्थान की धरती पर आते हैं और राजस्थान की धरा को ये बदनाम करते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं जाते। ऐसा क्या होता है कि प्रधानमंत्री आसाम में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाते हैं? मीनाक्षी जी एक सेकेंड। मीनाक्षी जी, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, इनको पूछिए। एक सेकेंड, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, इनको पूछिए मैडम सोनिया कहाँ से आती है? मैडम सोनिया कहाँ से आती है, पूछिए उनसे। सवाल जनता के सवाल, प्रवक्ताओं के जवाब, जनता का सवाल। अगर मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, कब जा रहे हैं मोदी जी, बस इतना बता दीजिए मोदी जी, मणिपुर कब जा? क्या राजस्थान को लेके कोई सवाल है आपके मन में? राजस्थान को लेके ये सवाल है
कि जो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यानी जितनी भी योजनाएं दी है वो आज तक किसी माई के लाल ने नहीं दी और ना दे ये सकता है। बिल्कुल सही कहा। पेपर लीक जवाब। की 17 पेपर लीक की योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दी। यहाँ पर तुष्टिकरण की योजना मुख्यमंत्री ने दी। पीएफआई की मार्च निकालने की योजना मुख्यमंत्री ने दी। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यात्रा जो साल- निकलती है हर उनको साल- बंद कराने की योजना यहाँ के मुख्यमंत्री ने दी। यहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा महंगाई दी। यहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और इकबाल देखिए, एक हर हत्या साल- अगर होती हर है, साल मैं इकबाल 2 की हत्या करोड़- होती है तो 2 उसको करोड़ 50 लाख युवाओं को मुआवजा, रोजगार परंतु दूंगा। साधु ये संत माने भारत जाते का हैं तो प्रधानमंत्री कितना झूठ मुआवजा मिला? बोलते हैं। कहाँ गए वो 2 करोड़ के रोजगार ठीक जो है। प्रति वर्ष नरेंद्र कौन मोदी जी झूठ ने बोल कहा रहा था। है, कौन सच बोल रहा है, ये तो राजस्थान की जनता तय करेगी। लेकिन जनता के सवाल लेने जरूरी है। बताएं आपका क्या सवाल है? सारे कांग्रेस के प्रायोजित प्रश्न ही होंगे क्या? इसमें सिर्फ 2 खाई जनता के सवाल को प्रायोजित ना कहिएगा शहजाद जी, चुनाव में आप भी जा रहे हैं। शहजादी, पहले मोदी ने कहा था रिजर्वेशन के लिए कि मैं इस पे कुछ करूंगा। हम कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। बीजेपी को हम छोड़कर किसी तीसरी पार्टी को नहीं अपनाया जाए। एसटी, एससी, ओबीसी तीनों में जो एमएलए, एमपी आरक्षण की है बात इक्वल एक अपॉर्चुनिटी चीज की में है। डंक, एक सेकंड चलिए में समझ मैं गया आ रही हूँ इनका आपके सवाल। पास। बिल्कुल। इसका एक छोटे चीज से मैं जवाब। डंके की चोट से कहता हूं, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रधानमंत्री दे रही है। इनके इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन है और बताएं? अशोक गहलोत कौन जी, है इनका और प्रधानमंत्री अशोक बताएं गहलोत एक जी बार। कहाँ से आते हैं? मीनाक्षी जी, अशोक गहलोत जी भी तो मीनाक्षी उसी जी, समाज से आते मीनाक्षी हैं। जी, सुखदेव जी जवाब मीनाक्षी दें। जी, मैं- अशोक गहलोत जी को मीनाक्षी जी, घोषित इस नहीं बात किया को लेकर कांग्रेस के ने। मैं बताता हूँ। मीनाक्षी जी आप सुनिए, आरक्षण के अशोक बारे में गहलोत बात घोषित कीजिए। नहीं है कांग्रेस जातिगत के आरक्षण द्वारा। पे ये बोलना नहीं चाहते हैं। जातिगत आरक्षण पे इन अशोक पे गहलोत मुंह को पे घोषणा किया दही गया। में दही अशोक जमी गहलोत हुई की है। घोषणा किया ये गया। कहना नहीं चाहते कि जातिगत आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। और सुनिए मेरी बात, मैं इन सज्जन की अशोक गहलोत की घोषणा की है, हाँ या ना? अजय सुनिए ना सुने अशोक वाला जी। गहलोत की अरे घोषणा नहीं की। सुनने की कमलनाथ हिम्मत को रखिए। घोषित सुखदेव जी आप बोले, अशोक जनता गहलोत की सुन रही है, आप लोगों जनता में। सुन रही है, बोले। सुनने की हिम्मत रखिए। अब मेरा सज्जन में यहाँ पे बैठे हुए सज्जन ने एक सवाल किया। देखिए, सामान्य वर्ग के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमने धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन ईडब्ल्यूएस में विसंगतियां इतनी हैं, अगर कोई मॉडल स्टेट है तो वो राजस्थान है, जहां पे ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में आपने सरलीकरण क्यों नहीं किया, या मोदी अभी मैं सरकार बताता ने हूं। केंद्र में जवाब सरलीकरण क्यों जवाब नहीं बताता किया। हूं। जवाब दे। सामान्य वर्ग का महाराष्ट्र की बच्चा, इनको बड़ी चिंता सामान्य है, वर्ग का राजस्थान बच्चा की चिंता आज नहीं मोदी है। सरकार की तरफ देख महाराष्ट्र रहा की है, इनको बड़ी चिंता है, महाराष्ट्र की तरफ राजस्थान देख की रहा चिंता है। नहीं अरे है। ट्रिपल इंजन एक की सवाल सरकार मुझसे चलाते पूछते हैं ये, एक एक ट्रिपल अगर इंजन अशोक की गहलोत सरकार की, चलाते हैं। अरे बोलिए अच्छा आप। ठीक है, हो गया। अब बोले, मुझे बोले। बताइए, अब मुझे बताइए, कांग्रेस की जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है वहां पर तो कमलनाथ को घोषणा कर दी, और जहां पर सरकार है वहां पर मेरा अशोक गहलोत की EWS गारंटी पे नहीं ले सवाल है रहे। कि अशोक EWS गहलोत का की तो खुद के सरलीकरण सुपुत्र गारंटी मोदी नहीं ले सरकार रहे। कब करेगी? अशोक गहलोत का बेटा भी EWS का उनकी सरलीकरण गारंटी मोदी लेने को सरकार तैयार कब नहीं करेगी? है। ठीक बताएं है, ना। अब बात आप आती मुद्दों है, पे आओ। बात आती आप है मुद्दों पे महंगाई आओ। पर, मुद्दों बात पे आओ, आती है आप बात महंगाई नहीं करना पर, चाहते। बात कोई महाराष्ट्र की बात नहीं, अब बात आएगी महंगाई पर। मैंने देश की राजस्थान बात की होगी, बात करी है। राजस्थान की बात होगी। मैंने महंगाई राजस्थान से की कौन बात कौन करी है। परेशान है? महंगाई से राजस्थान कौन की कौन बात करी है। परेशान है? महंगाई से कौन कौन परेशान है? अब सुनिए, अब सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी पहले ये कह रही थी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वो घटाकर अब 400 रुपए में गैस सिलेंडर। कितनी बार घटाएंगे गैस सिलेंडर के दाम? देखिए, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की पीड़ा को समझा, और आप अपनी बात रखें। एक आप महीने अपनी बात पहले लगातार 1 महीने तक हमने महंगाई राहत कैंप को चलाया। महंगाई देने का काम मोदी जी 4.5 साल करते महंगाई देने हैं, के बाद महंगाई राहत कैंप देने चलाया। का काम बोले अशोक कि कितना गहलोत दर है करते बिजली हैं। का? ये बोले हमारे कितना दर है जननायक बिजली है, का? जननायक पूछे है, इनसे जो कितना आम दर की जन की बिजली है? महंगाई जनता से को पूछ लेती हूँ, राहत जनता- दिलाते जनता हैं। से पूछ अरे ले, उड़द सुखदेव की जी, दाल के अरे भाव बता सुखदेव दो, जी, सेकंड, एक एक सेकंड। उड़द के दाल के भाव बता दो भैया, अब चने मीनाक्षी के जी, भाव मीनाक्षी बता जी, मैं दो, बताता हूँ। अरे आटे का गैस भाव सिलेंडर बता कितने दो। में मिल रहा है? 500 रुपए में। किस पे लगा दिया? दूध पे लगा दिया, 500 दही पे रुपए में? लगा दिया। कहाँ? 900 रुपए मिल रहा है मैडम, 920 रुपए में। 920 में? तो केंद्र की योजना के तहत या राज्य सरकार की योजना के तहत? ये मैडम बताइए बताइए बताइए।
मीनाक्षी जी इनसे पूछिए, मीनाक्षी जी इनसे पूछिए। राज्य सरकार ने कर रखा है, मीनाक्षी जी। केंद्र सरकार ने नहीं कर रखा। आप मीनाक्षी क्या जी कहना इनसे पूछिए। अरे शहजाद भाई उड़द का भाव बता दो। ठीक है, 2000 कोई जी कह रहा है इनसे 900 पूछिए। रुपए में गैस इनसे सिलेंडर, पूछिए। कोई कह रहा है 500 रुपए में गैस मीनाक्षी जी, सिलेंडर। बीजेपी मीनाक्षी कितने जी, में गैस ठीक है, सिलेंडर मैं दे रही है? जवाब दे रहा शहजाद, हूं। मीनाक्षी बात जी रखिए। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है वो 600 का मिलता है, 100 रुपए दे रहे हैं मोदी जी, 300 रुपए दे रहे हैं। इनको पहली बात पता नहीं है। दूसरी बात उड़द का मैं दाम, अरे भाई छोड़ दीजिए, आपको पता नहीं है। दूसरी बात इनका एक ही इनसे है, पूछिए, मेरा इनसे झूठ पूछिए, सबसे इनसे पूछिए मजबूत। कि 1 मेरा लीटर झूठ पेट्रोल का दाम सबसे 108 रुपया मजबूत। क्यों है? बगल झूठ में बोलो, गुजरात है, 96 बार-बार रुपए क्यों बोलो, है? तेज ठीक बोलो। है, इनका एक एक ही मिनट, है। जनता बोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पेट्रोल डीजल के दाम में 11 रुपए की कटौती हो जाएगी। 11 रुपए की कटौती हो ना हो वो नहीं पता, लेकिन देश को वो बहुत आगे लेके गए हैं, तो उनके 11 रुपए हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे को देश मैटर करता है, जो इतना आगे लेके गए, जहाँ पूरा वर्ल्ड मोदी जी को जान रहा है। अच्छा, पेट्रोल डीजल क्या राजस्थान में महंगा है? पेट्रोल डीजल क्या राजस्थान में महंगा है? बताएं। बिल्कुल, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है क्योंकि इन्होंने वेट बहुत ज्यादा लगा रखा है। वैट ज्यादा लगा रखा है, डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा है। मोदी जी सबसे आते ज्यादा हैं, वैट दावा करते राजस्थान हैं, में, सबसे 11 ज्यादा रुपए पिछली घटाएंगे। बार राजस्थान में 2013 4.5 साल लूटने का काम किया। 2012 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार आई तो भाइयों बहनों 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। कितने में? 35 में। कहाँ गया? ठीक ये है, कहते एक और थे कि सवाल, 400 एक और में सवाल। सिलेंडर शहजाद मिलेगा। पूनावाला जी, कहाँ मुझे तो आप गया? ये बताइए कि आप उनके साथियों, पहले मेरी ये बात बताइए नहीं, आप। मुझे ये पहले बताइए आप उनके OBS साथी हो। और पहले ये चिरंजीवी बताइए आप उनके को साथी अच्छा, हो। इससे पहले पहले बीमा बताइए करवाइए। आप उनके साथी हो। 25 चलिए, लाख छोड़िए। का बीमा, 25 लाख का बीमा कब मिल रहा है? मुख्यमंत्री एक अशोक सेकंड, गहलोत ये अब कहते इनको हैं, पूछिए। पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि अगर वाकई में स्वास्थ्य की गारंटी देनी है केंद्र सरकार को, तो जो योजना राजस्थान में चलाई जा रही है उसे पूरे राष्ट्रीय फलक पहले पर तो चलाएं। इनको पूछे कि भामाशाह योजना को बंद करवाकर उसको रीनेम करते हैं और आयुष्मान योजना लागू नहीं की। चिरंजीवी योजना में कितने लोगों को फुल क्लेम मिला? एक नाम बता दो, एक नाम बता दो। किसी को नहीं मिला। तो ये इनको तो पूछिए कि आज 4.5 साल हो गए, किसानों को कर्ज माफी मिला, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम कर दी, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम कर दी। कितना झूठ बोलते क्या हैं क्या ये कहना व्यक्ति। चाह रहे? खड़े होकर बोलिए। क्या मीनाक्षी जी, पे काम मीनाक्षी जी, हुआ एक है मिनट। और ये बीजेपी वालों का काम है। क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? ये तो मैडम एसओएमएस हॉस्पिटल यहाँ से पास है और वहाँ जाके लोगों से मीनाक्षी सर्वे जी, करो। मीनाक्षी जी, हमारे बोलने से एक हम सेकंड। कोई मोदी के आदमी नहीं, ना कांग्रेस के, और कांग्रेस को हम वोट देते, कांग्रेस को देंगे। झूठों के मीनाक्षी साथ जी, हम बिल्कुल नहीं है मैडम। चिरंजीवी, मीनाक्षी जी, एक मिनट, चिरंजीवी योजना का मीनाक्षी। क्या, चिरंजीवी योजना का किसी को फायदा हुआ क्या? राजस्थान ये की देखिए, क्या क्या ये बोलना चाह रहे हैं? देखिए, क्या क्या आंखें क्या खोलो, मेरी बच्ची महाराष्ट्र के बीमार लोगों, थी। देखो जरा। मेरी बच्ची अजय बीमार थी, महाराष्ट्र के लोग, मेरे ये पास पैसे महाराष्ट्र नहीं थे, इनके उसका यहाँ पे आपको टोटल पता 1 है साल इलाज महाराष्ट्र में, भामाशाह से महाराष्ट्र हुआ में है। 1 लाख भी चिरंजीवी जीवन से। बीमा नहीं मिलता है। अब 1 ये लाख भामाशाह रुपए से हुआ है या चिरंजीवी से हुआ है? एक मिनट, एक सेकंड। अभी ये जो एक साहब सेकंड, हमारे एक साथ सेकंड। थे, पूरी जनता को बात पता चलनी चाहिए। मीनाक्षी जी। एक बुजुर्ग यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को लाभ मिला, उन्होंने भामाशाह की बात की। अब ये भामाशाह है या चिरंजीवी भामाशाह है? योजना बताओ। सुनो सुनो सुनो, मेरी बेटी के दोनों गुर्दे खराब हो गए थे और 1 साल तक इलाज फ्री में चला है चिरंजीवी से। ये चिरंजीवी से। बात, चलिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। मीनाक्षी अब जी, उनको मेरे को बताओ, नहीं, नहीं, अब नहीं, उनको मीनाक्षी, बताओ, नहीं, नहीं, अब तो उनको देखिए, बताओ, मैं- अब उनको बताओ कि सोहनलाल किसान ने अब आत्महत्या मुझे- क्यों की? उसकी ठीक कर्ज है, माफी जवाब क्यों दे, नहीं हुई? जवाब दे, पूछे जवाब उनसे दे। कि सोहनलाल ये किसान सामने की आता है। आत्महत्या क्यों हुई? अरे चिरंजीवी क्यों पे बात उन्होंने करो ना। आत्महत्या की? चिरंजीवी से किसानों से बात की करो कर्ज भाई, माफी नहीं क्योंकि हुई। चिरंजीवी पे सुखदेव बात जी करो। से जवाब। मीनाक्षी जी, मुझे 3 कांग्रेस मिनट का पार्टी टाइम से चाहिएगा। जवाब। 3 मिनट का टाइम चाहिएगा। मैं चिरंजीवी पे आता हूँ। पूरे चिरंजीवी भारत, के अरे 100 भैया, लोग अरे बता सुन दो लो, जिनको फुल सुन कवर लो, मिला, सुन बताइए। लो। चिरंजीवी में कांग्रेस- फुल कवर कांग्रेस से जिसको मिला जवाब आने बताइए, दीजिए। फुल क्लेम जिसको मिला। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में आपका राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां 90% जनसंख्या 25 लाख से इंश्योर्ड है। हम स्वाभिमान के साथ अरे कहते लाभ हैं। कितनों को अब मिला सुनिए, वो बताओ। अरे सुनिए, अरे लाभ सुनो, कितनों को अरे मिला? सुनो भाई, अभी अभी रुको, राजस्थान रुको, की महाराष्ट्र रिपोर्ट आई में- है कि 100 लोगों को भी लाभ नहीं 1 मिला। लाख रुपए का भी बीमा नहीं मिलता है। स्वास्थ्य शहजाद स्वास्थ्य पुनेवाला योजना जी, से, स्वास्थ्य पीछे ये योजना से SMS, सुखदेव जी आगे बढ़ पीछे रहे हैं।
समय बात से law and अब order चलिए की हो रही है। मूर्खों Law and के order साथ पूरे देश में आयुष्मान लागू आप है। बात कर रहे हो, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन, इसके अंदर करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। ये योजना आपने लागू की है, हर पेपर लीक होता है, बेरोजगार परेशान हो रहा है आए दिन। आप देख रहे हो आए दिन जैसे कोरोना। अब एक और सवाल, क्या सवाल है, खड़े होके बोले। ये है कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है, आप इसमें दो। वो प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में कब नहीं आई थी कि वो लड़की है, लड़ सकती है, क्यों नहीं बोलती? तो रणथंभौर गई थी, रणथंभौर गई थी वो सियासी परिवर्तन देखिए करने। देखिए मैं दोनों सवाल ले रहा हूँ, आप इनसे बोलिए। राजस्थान की स्वाभिमान की धरा पे खड़े हैं तो थोड़े आराम से शांति बात करें। धारीवाल, शांति अरे आप धारीवाल सुन स्वाभिमान की लीजिए, बात कर रहे थे आप राजस्थान सुन की। लीजिए, इनको शांति सुनना धारीवाल पसंद नहीं स्वाभिमान है, की बात कर रहे इनको थे। सुनना पसंद जब नहीं उन्होंने है। पुलवामा मैं की कहता हूँ वीरांगनाओं यही को मारा कहते हैं, तो झूठ स्वाभिमान की बोलो, बात थी जोर राजस्थान से की। बोलो, बार बार बोलो, इनका एक ही ध्येय होता है। अरे इनका प्रधानमंत्री विधानसभा कहते में खड़े हैं, होकर, नरेंद्र मोदी जी कहते विधानसभा हैं में खड़े कि होकर मेरा सुखदेव जी, झूठ आपकी सबसे पार्टी के मजबूत। नेता ये कहते हैं कि मैं ये मर्दों सवाल का ले रहा हूँ। प्रदेश है, गलत है कि मैं नहीं है? सवाल ले रहा हूँ। अब आप अपनी ये बात बोल- पूरी करें, ये बात बीच पूरी में करें, क्यों कर- मैं सुखदेव जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, राजस्थान के अंदर हम स्टूडेंट की भावनाओं को रखते हुए 19 पेपर लीक हुए, लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर राजस्थान बताओ, एक ऐसा प्रदेश सुरेश है, ढाका का राजस्थान वकील एक कौन है? ऐसा प्रदेश सलमान है खुर्शीद। जहाँ पे उम्र कैद का सलमान प्रावधान खुर्शीद है, सुरेश ढाका कानून का बना। वकील है। और पिछली वसुंधरा सरकार में 16 पेपर लीक हुए, इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई सचिन पायलट कि को एक समझा देते गिरफ्तारी हो आप। सके। आप सचिन एक पायलट भी को समझा गिरफ्तारी नहीं देते। हुई। सचिन यहाँ पायलट को गिरफ्तार समझा हुए, देते। यहाँ बुलडोजर चले, सब कुछ हुआ, लेकिन पिछली वसुंधरा सरकार में जाति एक जनगणना। भी गिरफ्तारी अच्छा, नहीं बहुत हुई। अनोखी बात पेपर है। लीक, टोटल पेपर 16 लीक पेपर पर लीक बीजेपी हुए। बीजेपी का पेपर बात। लीक पे हाँ, पेपर लीक। सचिन पायलट ने यात्रा निकाली। इंद्राज गुर्जर इनके विधायक बोलते हैं कि पेपर लीक करने वाले छूट गए। बीएल सोनी इनके अधिकारी बोलते हैं मछलियों को छोड़ दिया उम्र गया। कैद की और सजा तो और का प्रावधान बाबूलाल है कटारा ने भैया। बोला 2 करोड़ रुपए उम्र देकर मैं कैद की आरपीएससी सजा मेंबर का बना। प्रावधान किसको 2 है। करोड़ दिए? गिरफ्तार हुए जाति हैं लोग, जनगणना, अरेस्ट हुए जाति हैं, जनगणना पर समझे? आते और हैं, उसके बाद जाति में जनगणना पर 16 आते हैं, पेपर लीक जाति हुए जनगणना वसुंधरा पर, सरकार के जाति अंदर, जनगणना पर। और उसके बाद में एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। ठीक है सुखदेव जी, शहजाद जी, अब जाति जनगणना पर आते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं जाति जनगणना होगी अगर राजस्थान में सरकार बनती है, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया अलायंस की सरकार आती है। मीनाक्षी, जाति जनगणना मीनाक्षी, करवा के जातियों में मीनाक्षी, क्यों मीनाक्षी। बांटना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगाते मीनाक्षी जी, हैं। आप एक इनको सेकंड, पहले मैं चुप इस पे कीजिए सवाल एक बार। पूछूं। अरे एक भैया सेकंड, सुन मीनाक्षी लीजिए ना, जी, सवाल वहाँ से मीनाक्षी आया है। जी, सवाल यहाँ से इस पे आया है। उनको पूछिए सवाल यहाँ कि से आया है। कर्नाटका में सर्वे हो चुका है, उसको जारी क्यों ठीक है, नहीं किया? ठीक है। छत्तीसगढ़ में अरे सर्वे हो आप चुका है, सुन जारी क्यों लीजिए। नहीं सुखदेव किया? जी से सवाल है, सुन लीजिए। जाति जनगणना करा के जातियों में क्यों मीनाक्षी विभाजित जी, करना चाहते हैं जनता मीनाक्षी को? जी, पार्टी का क्लियर स्टैंड है, इन भाजपाइयों की तरह आंखें बंद नहीं है, मुंह में दही नहीं जमाई हुई है, क्लियर स्टैंड है। कर्नाटका में लागू क्यों नहीं कर रहे? कर्नाटका में जारी क्यों नहीं करते? कर्नाटका में जारी नहीं किया, छत्तीसगढ़ में जारी नहीं भारतीय किया, जनता पार्टी आपसे कर्नाटका में पूछ जारी रही क्यों है नहीं कि किया? सर्वे की करेंगे, रिपोर्ट सार्वजनिक बिल्कुल क्यों नहीं कर जातिगत रहे? आरक्षण पे स्टैंड क्लियर है, लेकिन ये लोग एक चुप सेकंड, है। आप मीनाक्षी जी, बताइए ना, चलिए, उन्होंने अभी आपकी अपनी बात पार्टी का कही। स्टैंड ठीक क्या है। है? आपकी मीनाक्षी पार्टी जी, का इनसे स्टैंड बीजेपी का क्या है? स्टैंड क्या है? इनसे बीजेपी का पूछिए, स्टैंड क्या है जाति इनसे जनगणना को पूछिए लेकर? कि इंडिया अलायंस में टीएमसी ने बोला है कि अरे नहीं भैया, होना चाहिए, जातिगत आरक्षण उसके पे खिलाफ बात है, हो रही उसके है साथ ना। है, पूछिए उनसे। जातिगत आरक्षण इंडिया पे बात हो अलायंस रही में है। TMC अरे ने तो कहा है, हम जातिगत इसके आरक्षण खिलाफ पे हैं। जवाब ठीक है, दीजिए ना। जातिगत जातिगत जनगणना, आरक्षण पे जवाब जातिगत दीजिए। आरक्षण, क्या इसी को लेकर है आपका सवाल? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपके जो एमएलए थे मंत्री महेश जोशी, उसके बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है और वहां पर पुलिस केस दर्ज नहीं करती, उसको दिल्ली जाके केस दर्ज करवाना पड़ता है। सचिन पायलट को भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकालनी पड़ती है। महेश जोशी है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं। मीनाक्षी जी, जनता है, मीनाक्षी ये जी, बिल्कुल, जनता के बिल्कुल, सवाल है। बिल्कुल मीनाक्षी, जनता के सवाल है। मीनाक्षी, हम जनता के सवाल का जवाब भी देते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं का भी सवाल का जवाब देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेप केस हुआ नहीं हुआ, जांच का विषय था, पुलिस ने अपना काम किया। अरे भैया, हमने कठुआ की तरह जवाहरलाल मीणा के आरोपियों बेटे पर साथ में केस तिरंगा किया क्या रैली नहीं किया? निकाली। पूछे उनसे। हमने सेंगर जवाहरलाल मीणा बलात्कारियों के के बेटे जैसे ने लोगों के एक साथ दलित में, बच्ची का इन रेप किया, बलात्कारियों के उसको साथ पोक्सो में कोर्ट में जिस जेल तरीके भेजा, से इन्होंने भाजपाई कार्रवाई लोग नहीं की। बलात्कारियों दिव्या के मटेरिया साथ ने में सवाल पूछा, रैली निकालते कार्रवाई हैं, नहीं की। हमने वो काम नहीं किया। हम जनता से राजस्थान जान एक लेते हैं। ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मैं सजा जनता मिलती से है। पूछ लेती हूँ, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? क्या बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए मैडम, एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो पूरे भारत में है ना लड़कियां सुरक्षित नहीं, और राजस्थान क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आते जाते रुकिए आप, मैं बात कर कांग्रेस रही के हूँ ना। गुंडे लड़कियों मैं को बात कर सरेआम रही हूँ धमकी ना, दे रहे हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, ठीक है?
बात अपनी पूरी करें। मैं तो है ना ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लड़की सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और है ना कानून की बात हुई तो है ना अगर हम रिपोर्ट कराने भी जाएंगे ना तो नहीं होगी हमारी रिपोर्ट को लेकर आपत्ति है। बताइए कांग्रेस के महाशय, बताइए। अरे बताइए। भैया आप क्या FIR अनिवार्य है, FIR अनिवार्य है। किसी भी थाने में जाते हैं FIR अनिवार्य जनता होती के है। सवाल तो ले लीजिए, विचलित मत होइए कोई भी। जिस राज्य में बेटा अपने बाप की गारंटी देने को तैयार नहीं है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है जनता? आप तो ठीक है। और यहाँ से कोई किसी को सवाल पूछना है? दो सवाल। पहला सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर यह है कि ये गारंटी जो बार बार दी जा रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जब यहाँ राजस्थान में आए तो उन्होंने कहा कि गारंटी तो राहुल गांधी जी की भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर 7 गारंटीज का क्या? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने उनका सवाल सुन लिया। देखिए बात क्या है, पहले हमारे भारत की राजनीति में वायदा हुआ करता था। क्या होता था? वायदा। लेकिन 2013 के बाद 14 के बाद क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 में धन को दुगना करेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। तो जिस हिसाब से मोदी जी का वायदा बिगड़ा, उसके बाद में वायदा शब्द के ऊपर इस तरीके से ग्रहण लगा, तब कांग्रेस एक शब्द लेके आती है, गारंटी। अरे भैया सुन लो, अरे इतनी गारंटी थी तो 5 साल की सरकार में क्यों नहीं काम किया? मीनाक्षी जी, हमने 5 गारंटी साल पूरी की की है। सरकार में हमने गारंटीज क्यों नहीं मिली? हमने गारंटी पूरी की है, 500 में सिलेंडर देके गारंटी पूरी की है। हमने 25 लाख का बीमा देकर के गारंटी पूरी की है। हमने 100 यूनिट फ्री देकर के गारंटी पूरी की है। हमने 2000 किसानों का यूनिट फ्री देकर के गारंटी की है। हमने किसानों का लोन माफ करके गारंटी दी है कि वो गारंटी देते हैं, गारंटी पूरी करते हैं। और जहां तक चेहरों की राजनीति की बात हुई तो प्रियंका गांधी जब राजस्थान आती है तो वे कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरबीन लेकर कोने कोने में घूम के राजस्थान के वो ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के लायक चेहरा कौन है। कांग्रेस की तो कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की गारंटी की बस को धक्का लगाते हुए तस्वीर देखी होगी आपने। कांग्रेस को पूछिए, इन्होंने गारंटी दी थी किसानों के कर्ज माफ करेंगे। 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। कांग्रेस पार्टी से पूछिए, सारी जमीनें नीलाम हो गई। कौन सी कांग्रेस की गारंटी चली है? अच्छा देखिए, और जहां तक प्रियंका वाड्रा की बात है, प्रियंका वाड्रा से पूछिए कि अगर इतनी गारंटी देनी थी तो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, कमलनाथ को घोषित कर दिया, अशोक गहलोत को यहाँ पर घोषित क्यों नहीं किया?